जय गुरुदेव। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं हमारे कुछ साधकों के कहने पर, उनकी मांग पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूं। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में, परिजनों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताने जा रहा हूं ये आम व्यक्ति तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। हम सोचते हैं और हमारी इच्छा भी होती है कि हमारा ये काम हो जाए। हर व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा होती है, उसके मन की कोई ना कोई अभिलाषा होती है और उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है, तमाम कोशिशें करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। सवाल यह है कि क्या हमें अभिलाषाएं पालनी चाहिए, क्या हमें इच्छाएं पालना चाहिए? तो मेरा जवाब यह है कि बिल्कुल पालना चाहिए। इच्छाएं पालना बहुत जरूरी है। अगर आप इच्छाएं नहीं पालेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जरूरी है हर इंसान के लिए। और हर व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा होती ही है। यहां तक कि एक इच्छा पूरी हो भी जाती है तो दूसरी इच्छा उसके अंदर स्वतः ही पैदा हो जाती है कि ये काम तो हो गया, चलो ये काम भी हो जाए तो कितना बढ़िया रहे। बेटे की शादी हो गई, बेटी के लिए भी अच्छा वर मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए तो कितना अच्छा हो, इसकी भी जिंदगी सुखी बन जाए। बेटा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी लग जाए। नौजवान सोचता है कि मेरी पढ़ाई का मुझे फायदा मिले, मुझे अच्छी नौकरी मिले, अच्छा जॉब मिले, अच्छा कारोबार चले, धंधा रोजगार चले। ये एक नौजवान की इच्छा होती है। कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास अच्छा मकान हो। कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे घर में रोग हैं, जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएं और मेरा परिवार सुखी रहे। कुछ व्यक्ति सोचते हैं जिनके ऊपर दुश्मन हावी रहते हैं तो किसी तरह से इन दुश्मनों से निजात मिल जाए, इनसे छुटकारा मिल जाए और सुख की नींद सो सकूं, चैन की नींद सो सकूं, दो रोटी आराम से खा सकूं। कुछ लोगों की सोच होती है कि कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए, ऐसी व्यवस्था बन जाए कि जो है पासपोर्ट बन जाए, वीजा बन जाए और रुपयों पैसा का इंतजाम हो जाए तो विदेश में पैसा कमाने के लिए जाया जा सकता है, विदेश यात्राएं हो सकती है। और भी कई सारी इच्छाएं होती है और इच्छाएं तो अनंत होती है और हर इंसान के अंदर होती है। इससे कोई व्यक्ति अछूता नहीं होता। तो मन की अभिलाषाएं कैसे पूरी हो, मन की इच्छाएं कैसे पूरी हो, जो आप इच्छा करें वो इच्छा कैसे पूरी हो, ये एक सवाल है, ये एक प्रश्न है। और इसी प्रश्न पर मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इसके लिए निराश होने की आपको कतई जरूरत नहीं है। ये जो मैं प्रयोग आपको बताऊंगा, इस प्रयोग में आप अपनी कोई भी एक इच्छा कागज पर लिख लीजिए। एक साथ अगर आप 10 इच्छाओं को पूरा करना चाहें तो वह संभव नहीं है। आपकी जो प्रमुख इच्छा है, जो प्रमुख डिमांड है आपकी जिंदगी की, उसको आप एक कागज पर लिख लीजिए कि मुझे मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है कि पूर्णिमा के दिन, हर महीने पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा के दिन रात को 11 बजे से और 1 बजे के बीच आपको यह प्रयोग करना है। ये जो यंत्र जो मैं बता रहा हूं आपको, इसको किस तरह से सिद्ध करना है और जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपको यह यंत्र बनाना है। अब बनाना कैसे है, उसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनना पड़ेगा, पूरी तरह से तवज्जो देना पड़ेगा। और जैसा मैं बताता हूं वैसा अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी कोई भी इच्छा हो वो जरूर पूरी होगी, आपकी अभिलाषा जरूर पूरी होगी। मैं दावे से कहता हूं इस बात को। अब आपको करना क्या है, तो पूर्णिमा के दिन रात को 11 बजे से और 1 बजे के बीच, यानी 2 घंटे में आपको यह प्रयोग करना है। इसमें आपको क्या क्या सामग्री जुटानी है, आप कागज पेन लेकर के और नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको
21 पीपल के पत्ते वो दिन में ही तोड़ के रख लेने हैं और उनको साफ पानी से गंगा जल से धो करके और सुखा करके और उनको रख लीजिए अपने पास में। नंबर 1। नंबर 2, अष्टगंध की आपके पास स्याही होना चाहिए। अष्टगंध पंसारी की दुकान पे मिल जाती है, आप वहां से अष्टगंध खरीद सकते हैं, या पूजन सामग्री की जो दुकान होती है वहां पर भी अष्टगंध मिल जाती है। पाउडर होता है, आप जो है गुलाब जल में या पानी में उसको घोल करके और उसकी स्याही बना लें। एक काम आपको ये करना है, ये पहले ही करके रखना है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि कलम, आप किसी भी पेड़ की कलम इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रयोग में नहीं लाएंगे। आपके पास शीशे की कलम होना चाहिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शीशे की कलम जो है इस तरह की बाजार में मिल जाती है, आप तलाश करेंगे तो ये मिल जाएगी। तो एक शीशे की कलम यानी कांच की कलम बनी हुई आती है, वो कांच की कलम आपको, शीशे की कलम वो चाहिए। अब आपको करना क्या है, पूर्णिमा की रात को आप 11 बजे से पहले स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें। सफेद वस्त्र धारण करके और एक पीला आसन लेकर के और इन तमाम सारी वस्तुओं को लेकर के और सुगंधित अगरबत्ती लेकर के, घी का दीपक ले जाने की आपको जरूरत नहीं है। सुगंधित अगरबत्ती और माचिस ये आपको अपने साथ ले जाना है। कहां ले जाना है? आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ है आपको वहां जाना है। पीपल के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन लगा करके पीला, और उस आसन पर आपको बैठ जाना है। और जो आपके पास 21 जो पीपल के पत्ते हैं जो आपने दिन में ही तोड़ लिए थे, वो डंठल सहित होना चाहिए, बिना डंठल का पत्ता नहीं होना चाहिए और कटा फटा भी नहीं होना चाहिए, वो साबुत पीपल का पत्ता होना चाहिए। तो 21 पत्ते जो आप दिन में इकट्ठे करेंगे, उन पत्तों को भी आप वहां लेकर के जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि मैंने जो यंत्र बताया है, ये जो एक बार और आप देख लीजिए, स्क्रीन पर चल रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस यंत्र को अष्टगंध की स्याही से, शीशे की कलम से आपको पीपल के पत्तों पर बनाना है। प्रत्येक 21 पत्ते पर आपको ये यंत्र बनाना है। इसमें 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 हाउस हैं, और 16 हाउस में जो अंक लिखे हुए हैं वो आपको उसी तरह से लिखने हैं, आगे पीछे मत कर दीजिएगा उनको, है ना। आपको ये यंत्र बनाना है, और ये यंत्र बनाने के साथ साथ आपको ये जो मंत्र स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस मंत्र को आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा, और इस मंत्र को आप लगातार बोलते जाएंगे। आपको कुछ नहीं बोलना है, और 21 पत्तों पर जब तक आप मंत्र लिखें तब तक आप इस मंत्र को बोलते जाएंगे लगातार। गिनती का उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई वो नहीं है कि आपको इतनी बार ये मंत्र पढ़ना है। 21 पत्तों पर जब तक यंत्र लिखने में नहीं आ जाता है तब तक आपको इस मंत्र को लगातार बोलना है। मंत्र है ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धये ह्रीम फट। इस मंत्र का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस मंत्र को आपको लगातार बोलना है, ज्यादा ऊंची आवाज में भी नहीं बोलना और मन में भी नहीं बोलना, यानी उपांशु बोलना है। उपांशु का मतलब यह होता है कि आप जो बोलें तो वह आपको ही सुनाई दे। अगर आपके पास कोई व्यक्ति हो तो उसको वो मंत्र सुनाई नहीं देना चाहिए, उसको उपांशु जप कहते हैं। तो उपांशु स्थिति में आपको इस मंत्र को बोलते रहना है लगातार। 2 अगरबत्ती आप वहां पर जो है लगा दीजिए। जब आप यंत्र बनाना शुरू करें उसी समय 2 अगरबत्ती आप वहां पर लगा दीजिए। जब आपके ये 21 पत्तों पर आपका जो यंत्र तैयार हो जाए, उसके साथ ही आपको करना क्या है, वहां पर आधा फीट गड्ढा खोदकर
पेड़ की जड़ में, पीपल के पेड़ की जड़ में ही वहां आधा फीट गड्ढा खोद करके और उसमें उन 21 पत्तों को रख दीजिए और एक कागज पर अपनी मनोकामना, जो भी है आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जो भी अभिलाषा है, उसको लिखकर कि मेरी ये अभिलाषा है ये पूर्ण हो, लिख करके वो भी उसके ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद में उन पर पानी के छींटे लगाइए। आपको लोटा ले जाना पड़ेगा पानी का साथ में, पानी के हल्के से छींटे लगाइए। छींटे लगाने के बाद में आपको तिलक होना चाहिए केसर का, वो केसर का तिलक के छींटे भी आपको उन पर मारने हैं। थोड़े से अक्षत हो, 2-4 दाने अक्षत के चावल के आप डाल दीजिए और एक गुलाब का फूल या गुलाब की पंखुड़ियां हो तो वो जो भी है वो भी आप उस पर डाल दीजिए और डालने के बाद में आप उस गड्ढे को वापस भर दीजिए। यानी वो ये तमाम सारी सामग्री आपको उस गड्ढे में दबा देनी है और दबाने के बाद में प्रणाम करके, नमस्कार करके और वहां से सीधे बिना मुड़े आपको अपने घर आ जाना है। घर आकर के आप स्नान करें और स्नान करके आप सो जाएं। ये 2 घंटे के अंदर अंदर ये कार्य होना चाहिए और मैं समझता हूं 2 घंटे में ये कार्य आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 21 पीपल के पत्तों पर यंत्र लिखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप इस यंत्र को लिखने का पहले अभ्यास कर लें, एक रफ कॉपी ले लें और रफ कॉपी में कागज पेन की सहायता से आप पहले लिखने का अभ्यास कर लें। आपको 16 खाने बनाने हैं और क्रम से जो है जो अक्षर, जो अंक जिस खाने में लिखा हुआ है, जिस हाउस में लिखा हुआ है, उसमें आपको वो लिखना है। तो आपको ये क्रिया करनी है, सिर्फ ये पूर्णिमा के दिन ही करनी है। पूर्णिमा के अलावा ये प्रयोग नहीं करना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और बात, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर किसी प्रकार का कोई भय पैदा नहीं होगा आपके सामने, किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्तियां आपके पास नहीं आएगी और आप बेधड़क होकर के, निश्चिंत होकर के, भय रहित होकर के आप इस काम को कीजिए। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में होता है, अरे रात में पीपल के पेड़ पर जो है भूत नाचते हैं, चुड़ैल नाचती है और इस तरह की जो है चर्चाएं होती है, आम जनता के बीच में रहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई भूत है, ना कोई चुड़ैल आएगी वहां पर, कोई कुछ नहीं आएगा। ये तब आते हैं जब इनको बुलाया जाता है। भूत और चुड़ैल आते हैं लेकिन ये तब आते हैं जब इनको बुलाया जाता है। वो तो केवल मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं नहीं बुलाता हूं तब भी आ जाते हैं मेरे पास। हाँ, कभी ना कभी जो है किसी न किसी दिन कभी भी आ जाते हैं, वार्ता होती है, मैं अपने रास्ते आ जाता हूं, वो अपने रास्ते चले जाते हैं। तो मेरा तो इनसे अच्छा खासा गहरा संबंध है, मान लो एक परिवार की तरह का संबंध है। मुझे इनका डर लगता भी नहीं है, मैं इनसे डरता भी नहीं हूं, क्योंकि मैं बरसों से इनको देख रहा हूं, भुगत रहा हूं तमाम सारी चीजों को, और इसलिए आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आपको ये प्रयोग करना चाहिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी आपकी अभिलाषा होगी, वो बहुत जल्दी आपकी पूरी हो जाएगी। करके देखिए आप इस प्रयोग को। आजमाया हुआ प्रयोग है, मैं हवा में बातें नहीं करता हूं। आपको बता दूं, मैं न तो कोई झूठे मंत्र, झूठे यंत्र तंत्र बताता हूं, न कोई मैं कहीं से सुनी सुनाई सामग्री आप लोगों के सामने पेश करता हूं। मैं ऐसा नहीं करता। मैं वो करता हूं जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है, जो खुद मैंने आजमाया है, या मेरे साधकों के द्वारा ये चीजें, इन चीजों को सिद्ध किया है, इन यंत्रों को, मंत्रों को, तंत्रों को, साधनाओं को सिद्ध किया है। मैं वो चीजें आपको बताता हूं, वो जानकारियां आपको देता हूं। तो आपको ये करना चाहिए और कीजिए। आप किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, मैसेज करें, मैसेज का आपको जवाब मिलेगा, आपको संतुष्ट किया जाएगा पूरी तरह से। इसमें आपको चिंता करने की, घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पूर्व के वीडियो में कहा था कि जो डर गया तो मर गया, इसलिए डर को निकाल दीजिए।
मंत्रों में बहुत शक्ति है। मैंने कई सारे रक्षा मंत्र दे रखे हैं, उन रक्षा मंत्रों को सिद्ध कर लीजिए। जब रक्षा मंत्र आपके पास है, सुरक्षा कवच आपके पास है, तो फिर डरने की, घबराने की कहां जरूरत है। और मंत्रों पर आपका विश्वास होना चाहिए, अपने गुरु पर आपका विश्वास होना चाहिए, शास्त्रों पर आपका विश्वास होना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि वर्षों वर्षों हजारों वर्षों से जो मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोग में ला रहे हैं, तो वो सब काम करने वाले ही हैं, तभी तो वो काम कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी ना आ गए ये सारी चीजें। इनको सबको आजमाया गया है, हमारे पूर्वजों ने आजमाया है, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने आजमाया है। आज भी हमारे लोग, कई सारे हमारे साधक हैं, वो इन प्रयोगों को कर रहे हैं। आप भी कीजिए, इन प्रयोगों को आजमाइए। करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये प्रयोग काम करते हैं या नहीं करते हैं। और हमारे तमाम सारे साधकों को, दर्शकों को इन प्रयोगों को करना ही चाहिए, अपने जीवन को सुखी बनाना ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने परिवार का निर्वहन पालन पोषण करते रहें, जिंदगी में आप आगे बढ़ते रहें, हर कदम पर आपकी परेशानियां खत्म हो, हर कदम आपका सुखमय हो, हर कदम पर आपको कामयाबी मिले, उन्नति मिले। मैं यही दुआ करता हूँ, यही कामना करता हूँ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोग के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र के साथ, नई साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। जय गुरुदेव।